आज जल्दी से, कैसे हैं आप लोग? क्या क्लास में जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? कल सर से क्लास हो गई थी आपकी माँ, और कल सर ने क्या करवाया था प्लीज़ ज़रा कमेंट करें आप। लास्ट टाइम आपने कहाँ पे ख़त्म किया है? जो बच्चे आ गए हैं प्लीज़ कमेंट करें, आपने कहाँ तक पढ़ लिया है? जो सर ने कल क्या पढ़ाया था मुझे प्लीज़ बता दें ज़रा, उससे आगे चलेंगे या वो रिवाइज़ करवा दूँ? मी टू हादी। वालेकुम अस्सलाम सबको बेटा, जल्दी से आ जाएं प्लीज़, ज़रा कमेंट करें सर ने आपको कल क्या करवाया था, ताकि मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊँ आपको। प्लीज़, मुझे पता नहीं है कहाँ तक पढ़ाया था। रिवाइज़ करवा दें प्लीज़। करवाया क्या था सर ने? सर रिवाइज़ करवाया था। ओके, सर ने आपको रिवाइज़ कराया था जस्ट रजिस्टर्स रिवाइज। ओके ठीक है जी, जल्दी से फिर रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, रजिस्टर्स आर द डिवाइसेस दैट कंट्रोल द करंट। रजिस्टर्स रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ब्रेक का काम करते हैं, करंट को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देते, करंट को कंट्रोल में रखते हैं। रजिस्टर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दो किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, फिक्स्ड रजिस्टर्स एंड वेरिएबल रजिस्टर्स। हम पढ़े थे फिक्स्ड रजिस्टर्स। फिक्स्ड रजिस्टर्स, इनका सिंबल ये होता है बेटा, सिंबल, और ये भी होता है समटाइम्स, लाइक यूं भी होता है, ये सिंबल भी होता है, ये सिंबल भी होता है। आपके सिलेबस में ये सिंबल है, वैसे ये भी रजिस्टर का सिंबल होता है, परेशान ना हो कभी यूं आ जाए तो, वैसे यही आएगा रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर जो होते हैं ये डेलिबरेटली इनकी रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए नहीं बनाए होते। हम इनकी रेजिस्टेंस आमतौर पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। और इनकी रेजिस्टेंस, नाम फिक्स्ड रेजिस्टर्स है ना, इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनका ग्राफ बनाएंगे वी आई, तो ओमिक ग्राफ बनेगा। ओमिक, ये ओम्स लॉ ओबे करेंगे। रेजिस्टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड, ये आपने लिखा था मेरे ख्याल से, रेजिस्टेंस can't be changed। और फिक्स रजिस्टर का ग्राफ कैसा बनेगा? ओमिक, वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ विल बी ओमिक। यहां तक पढ़ाया था मैंने आपको, अब मुझे नहीं पता सर ने आपको कहां तक करा दिया। अच्छा, और कलर कोडिंग करा दी सर ने आपको? कलर कोडिंग बेटा, कलर कोडिंग रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, कलर कोडिंग। ओके, मैं बताता हूं। ये जो फिक्स रजिस्टर होते हैं ना बेटा, इस तरह के होते हैं, जैसे राइस ग्रेन होता है ना, चावल का दाना होता है, चावल का दाना, राइस ग्रेन, इस तरह की चीज होती है, इस तरह की चीज होती है। और इसके यहां पे बैंड्स होते हैं, बैंड्स, कलर बैंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे रेड है, ग्रीन और ब्लू, ये इस तरह के बैंड्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, बैंड्स। क्या होते हैं? कलर बैंड्स। देयर आर कलर बैंड्स ऑन द फिक्स रजिस्टर्स। ये कलर बैंड्स क्या करते हैं? उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं। करवा दिया सर ने? ये नहीं किया? ओके। फिक्स रजिस्टर में बेटा, ओके, रजिस्टर के ऊपर बेटा क्या होते हैं? कलर बैंड्स होती हैं। इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर लेबल्ड नहीं होती, इसके ऊपर डिफरेंट कलर के रिंग्स बने होते हैं, बैंड बने होते हैं। अच्छा, 3 बैंड यहां पर होते हैं आमतौर पे, आपके सिलेबस है 2 भी होते हैं 3 भी होते हैं, आपके सिलेबस 3 बैंड्स हैं।
ये क्या कहते हैं, ये कलर बैंड्स क्या कहते हैं, दे गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, गिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं कलर बैंड्स। और बेटा आखिर में भी एक बैंड होता है यहां पे, ये एक और बैंड होता है जो अलग से होता है, ये तीन अलग होते हैं बेटा, तीन बैंड जो होते हैं ना रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं। ये अलग से जो बैंड होता है ना उसकी वैल्यू में अनसर्टेनिटी, टॉलरेंस बताता है। अभी मैं समझाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो बैंड होता है ना, अलग से जो बैंड बना हुआ है, ये क्या बताता है, अनसर्टेनिटी और टॉलरेंस। ये रेजिस्टर्स जो होते हैं, फिक्स रेजिस्टर, वो राइस ग्रेन की तरह होते हैं, छोटे से मुन्ने से होते हैं। उसके ऊपर उनकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स में लेबल्ड नहीं होती, उनकी वैल्यू लिखी नहीं होती, बल्कि कलर रिंग्स होती हैं। ये जो रिंग्स होती हैं ना डिफरेंट कलर्स के, हर कलर का अपनी एक वैल्यू होती है, वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं। तो अभी हमें ये सीखना है कि इस रेजिस्टर की कितनी वैल्यू, रेजिस्टेंस कितनी है और उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है। तो बेटा इसको बोलते हैं कलर कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, कलर कोडिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं, कलर कोडिंग ऑफ फिक्स रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग क्या बताती है, हमें वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताती है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और क्या बताती है उसमें, अनसर्टेनिटी। जो फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, वो राइस ग्रेन की तरह मुन्ने से छोटे से होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट कलर के रिंग्स होते हैं। ये जो रिंग्स होते हैं, इनकी हर रिंग की, हर कलर की एक डिफरेंट वैल्यू होती है। ये आपको गिवन होगी। ओके, मैं लिखता हूं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ओके, अच्छा बेटा देखते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, वाइट। बेटे कलर्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड। हाँ जी, हर कलर की एक वैल्यू है। ब्लैक की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपको कलर कोड्स गिवन है, कलर कोड्स। ब्लैक, ब्राउन, देखो डार्केस्ट टू लाइटेस्ट कलर, सबसे ऊपर ब्लैक डार्केस्ट कलर है, ये गिवन होगा, ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको। और ये कौन सा कलर है, लाइटेस्ट कलर है, डार्केस्ट टू लाइटेस्ट कलर आ रहे हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये तो रेनबो कलर है ना, ये देखो रेनबो कलर, सिर्फ इनमें इंडिगो नहीं है। रेनबो कलर 7 होते हैं ना, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो नहीं है, बस वॉलेट है। ये रेनबो कलर्स हैं, और ये ग्रे है और ये वाइट है। हमने इसको पता कैसे याद किया होता, आपको याद नहीं करना, आपको गिवन होगा। हमने ऐसे याद किया होता, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद किया हुआ हमने हमें इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, आपको गिवन होंगी ये वैल्यूज। कैसे याद किया था, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद किया हुआ था। ब्लैक की वैल्यू 0 होती है, ब्राउन की वैल्यू 1 होती है, रेड की वैल्यू 2 होती है, ऑरेंज की वैल्यू 3 होती है, येलो की वैल्यू 4 होती है, ग्रीन की वैल्यू 5 होती है, ब्लू की 6 होती है, वॉलेट की 7 होती है, ग्रे की 8 होती है और व्हाइट की 9 होती है। ये रेजिस्टर की इन कलर्स, इनके ये कलर्स होते हैं। ये जो टॉलरेंस वाले बैंड्स है ना, अभी पहले इसी की बात करते हैं। अच्छा भैया, अब ये क्या है, पहला कलर रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ब्लू है। रेड की वैल्यू कितनी है बेटा, रेड की वैल्यू कितनी है, 3। ये देखो, नहीं रेड की वैल्यू 2 है, ये रेड है ना, रेड, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, ये 2 लिख देंगे। ग्रीन की वैल्यू कितनी है, ग्रीन की वैल्यू 5 है, 5 लिख देंगे। बेटा
पहले दो बैंड जो होते हैं उनकी वैल्यू लिख देते हैं। रेड की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया, ग्रीन की वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया। एग्जाम में आपको ये टेबल गिवन होगा, परेशानी की बात नहीं है, एग्जाम में ये टेबल गिवन होगा बेटा आपको, ठीक है, एग्जाम में ये टेबल गिवन होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर आप याद करना चाहें तो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तरतीब से लिख लें। याद ऐसे रखें कि डार्केस्ट टू लाइटेस्ट कलर है, कि बी यहां भी आ रहा है, बी यहां भी आ रहा है, बी यहां भी आ रहा है, तो आपको बताना चाहिए पहले ब्लैक, फिर ब्राउन और नीचे व्हाइट होगा और ये ग्रे होगा। जी ये भी है, जी ये भी है, ये ग्रीन है, ये ग्रे है। तो डार्केस्ट टू लाइटेस्ट कलर मैंने ऐसे याद किया हुआ था, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद कर सकते हैं आप तरतीब से। वैसे ये आपको टेबल गिवन होगा, परेशानी की बात नहीं है। तो पहला बैंड कौन सा है? रेड। रेड की वैल्यू कितनी है? रेड की वैल्यू कितनी है? रेड की वैल्यू है 2, ये 2 लिख दी बेटा। अगला बैंड है ग्रीन। ग्रीन की वैल्यू कितनी है? 5, यहां पे 5 लिख दिया। आखिरी बैंड जो होता है वो होता है मल्टीप्लायर। आखिरी बैंड जो होता है ना वो होता है मल्टीप्लायर। क्या मतलब? ये आखिरी ब्लू है ना, ब्लू की वैल्यू कितनी है? 6, यहां पे 6 से लिखेंगे, यहां पे करेंगे इनटू 10 पावर 6। जो आखिरी बैंड होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 10 की पावर बन जाएगी, या उतने जीरोस लगा देंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं। रेड की वैल्यू 2, ग्रीन की वैल्यू 5, ब्लू की वैल्यू 6 है ना, तो यहां पे 6 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। आखिरी जो बैंड होता है, लास्ट जो बैंड होता है वो मल्टीप्लायर होता है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ जीरोस और 10 की पावर, नंबर ऑफ जीरोस और 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर बैंड। तो पहले की वैल्यू, दूसरे की वैल्यू, तीसरी की जितनी वैल्यू है उतने जीरोस लगा देंगे या उसको 10 की पावर बना देंगे। और बताता हूं, अभी ये समझ में नहीं आया ना आपको, अभी और करते हैं। अच्छा भाई, एक और मैं रजिस्टर बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टर है बेटा, अच्छा भाई, पहला है जी रेड हो गया, येलो कर, येलो कलर नहीं है, चलिए ये समझिए येलो ही है, ये येलो बैंड है। उसके बाद ही है उसके बाद कौन सा कर लें? ब्लैक कर लें, ब्लैक है। उसके बाद कर लेते हैं ब्राउन हो गया, चलिए रेड कर लेते हैं, रेड। येलो, ब्लैक, रेड, कलर पे ना जाएंगे क्या, आपने तो ब्राउन बनाया हुआ है। ये येलो है, ये ब्लैक है और ये रेड है। मुझे इस रजिस्टर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो येलो की वैल्यू टेबल में देखूंगा, येलो की वैल्यू कितनी है बेटा? येलो कितना है? 4, ठीक है। तो येलो के लिए 4 है, यहां पे 4 लिख दूंगा। येलो के लिए 4, पहला येलो है। अच्छा रेड, ब्लैक, अगला ब्लैक है, ब्लैक की वैल्यू कितनी है? 0, आगे 0 लिख दूंगा। अच्छा तीसरा कलर कौन सा है? रेड की वैल्यू कितनी है? 2, रेड की वैल्यू 2 है, मैं यहां पे 2 नहीं लिखूंगा, 2 जीरोस और डाल दूंगा। या कैसे लिख दूंगा? 1 और 2 जीरोस डाल दूंगा, और पहले येलो के लिए 4, ब्लैक की वैल्यू 0, जितनी रेड की वैल्यू है इंटू 10 पावर 2, ऐसे लिख दूंगा। याद रहेगा? ठीक है। अब मैं डिफरेंट रजिस्टर्स बनाऊंगा, आपने उनकी वैल्यू को कमेंट करना है, ठीक है मेरा बेटा। मैं डिफरेंट रजिस्टर बना रहा हूं, पहले कलर की वैल्यू, दूसरे कलर की वैल्यू, तीसरे कलर की जितनी वैल्यूज है उतने जीरोस लगा देंगे, या उसको इंटू 10 पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके 10 की पावर बना के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो मैं रजिस्टर बना रहा हूं, आपने मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। आपने उसका आंसर मुझे बताना है। डिफरेंट बैंड्स बनाए हुए हैं यार। आप रजिस्टर यूज करते हो ना, जब सर्किट बनाओगे रजिस्टर यूज करोगे, तो मार्केट में जब रजिस्टर होंगे आपको किसी रजिस्टर की वैल्यू रीड करनी पड़ेगी, तो आपके ऊपर लिखी नहीं होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कितने ओम्स का रजिस्टर है? आपको कोई रजिस्टर गिवन है, उसके ऊपर वैल्यू लेबल नहीं है, तो आप कैसे पढ़ेंगे उसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जब आप सर्किट बना रहे होते हैं, वो जो होता है ना ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी चीजें लगी होती है, मदर बोर्ड जो होता है उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, तो आपको उसकी वैल्यू पढ़नी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए। चलिए मैं तीनों ग्रीन से बना रहा हूं, लेकिन ये ग्रीन कलर के नहीं है।
3 बैंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, पहला ये है वाइट, दूसरा जो है वो है ब्राउन, तीसरा जो है वो है ग्रीन। ठीक है, तीसरा है ग्रीन, वाइट ब्राउन ग्रीन। इसकी वैल्यू लेबल कमेंट करें प्लीज। सुभान, शाबाश। अहमद, आपने किसका आंसर दिया? 55 इंटू 10 पावर 5। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7 तलहा, शाबाश। तलहा 8 नहीं यार, ग्रीन, वो ग्रे आपने देख लिया है। हाँ जी, व्हाइट की वैल्यू कितनी है? व्हाइट की वैल्यू 9 है, तो 9 लिख दूंगा। ये व्हाइट है ना पहला बैंड, 9 लिख दूंगा, 9। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? उसके बाद कौन सा कलर है? ब्राउन। ब्राउन की वैल्यू कितनी है? 1 लिख दूंगा। अच्छा, इनटू 10 की पावर कितनी डालूंगा? 10 की पावर ग्रीन। ये ग्रे है बेटा, ये 8 नहीं लिखूंगा। ग्रीन कौन सा है? ये 5। ग्रीन की वैल्यू 5 है, तो यहां पे 5 लिख दूंगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 9 1 आगे 5 0। 1 2 3 4 5। जबरदस्त, गुड। अक्सर बच्चों ने सही बताया यार, इतनी जल्दी आपने सीख लिया, शाबाश। ओके, और करते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई। मैंने आपको टॉलरेंस का नहीं बताया। शाबाश, जबरदस्त बेटा। इसको मिटा देते हैं। चले, मैं ये रिंग्स बने हुए हैं और अब मैं चेंज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल पहला है ब्राउन, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है ब्राउन। इसकी वैल्यू बताइए। ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस? गुड, सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश बेटा, जबरदस्त। 100 ओम्स, जबरदस्त। आ गए तुम लोग यार, इतनी जल्दी सीख लिया तुमने। हैट्स ऑफ। हैट है नहीं, वरना ऑफ कर देते। हाँ जी, ब्राउन की वैल्यू कितनी है? ब्राउन के लिए 1, शाबाश। ब्राउन इज 1। ब्लैक की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ब्राउन के लिए कितनी है? 1। तो आगे 1 0 डाल दूंगा। 1 0 डाल दूंगा। ऐसे भी लिख सकता हूं, या 10 इंटू 10 की पावर 1। एक ही बात है ना, यूं लिख दें या यूं लिख दें। ये बात तो क्लियर होगी आपको। आखिरी बैंड, ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये जो लास्ट वाला जो बैंड होता है, ये आपको इस वैल्यू में अनसर्टेनिटी बताता है। आपने बताया ना 100 ओम्स। अब बेटा 100 ओम एग्जैक्ट नहीं होगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। +-2%, +-3%, +-5%, +-10%। कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो बेटा जो आखिरी बैंड होता है ना, जो लास्ट बैंड होता है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक और बैंड है। फॉर एग्जांपल ये एक और बैंड है यहां पे ये जो बैंड होता है, ये क्या बताता है? अनसर्टेनिटी। इसको मिटाना पड़ेगा। आखिरी बैंड बताता है मुझे अनसर्टेनिटी और टॉलरेंस। अनसर्टेनिटी और टॉलरेंस बताता है। लास्ट जो बैंड है, ये अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं इसको, और टॉलरेंस। देखो, अगर आखिर में नो बैंड या सिल्वर बैंड, सिल्वर के स्पेलिंग ऐसे नहीं होते, सिल्वर बैंड, ये 3 कलर्स होते हैं। गोल्डन बैंड, ये जो आखिरी बैंड होते हैं ना, आखिरी यहां पे लास्ट वाला जो बैंड होता है, 3 पॉसिबिलिटीज होती है आमतौर पे। एक और भी होता है लेकिन मेरे सिलेबस पे नहीं है। अगर यहां पे बैंड नहीं है,
या यहाँ पे सिल्वर बैंड है, सिल्वर कलर का हो सकता है या गोल्डन कलर का। सिल्वर पता है आपको, सिल्वर, और गोल्डन का भी पता है आपको। जब बैंड नहीं है तो उसका मतलब पता क्या हुआ, ±20%। आपकी वैल्यू में ±20% अनसर्टेनिटी है। अगर सिल्वर है तो ±10% अनसर्टेनिटी। अगर गोल्डन है तो ±5%। ये जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है इस पे अनसर्टेनिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये गोल्डन बैंड है, तो आपकी वैल्यू कितनी है, 100 ±5%। आपकी रेजिस्टेंस कितनी है, 100 है, 5% ऊपर नीचे हो सकती है। इस वैल्यू का 5% 5 ही होगा, इस 100 का 5% 5 होगा ना। परसेंट का क्या मतलब होता है, आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रेजिस्टेंस है ना, अगर यहां पे गोल्डन बैंड है, आखिरी वाला बैंड गोल्डन है, ये क्या बताता है, अनसर्टेनिटी, टॉलरेंस बताता है। अगर आखिरी वाला बैंड आपका गोल्डन कलर का है, इसका मतलब होता है 5% ऊपर ज्यादा या 5% कम। 100 का 5% 5 ही होता है, 5 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 100 ±5 ओम्स हो सकती है। मतलब हमारी रेजिस्टेंस कितनी हो सकती है, 95 ओम्स से लेके 105 ओम्स तक। 100 में 5 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, 100 में 5 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा। आपकी जो रेंज ऑफ रेजिस्टेंस है वो इतनी है। इसकी रेंज ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है, 95 से लेके 105 के दरमियान। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्ट 100 हो भी सकती है, 95 से लेके 105 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। ±5% अनसर्टेनिटी है। हर वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? अगर यहां पे सिल्वर कलर का बैंड होता तो +-10% ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर यहां पे बैंड होता ही ना, नो बैंड, कोई बैंड ही नहीं है, यहां पे सिर्फ ये वाले 3 बैंड्स हैं, यहां पे बैंड नहीं है, तो +-20%, ज्यादा अनसर्टेन हो गया। अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा वो होता है जिसपे अनसर्टेनिटी कम होती है। तो गोल्डन वाला सबसे अच्छा होता है रेजिस्टर, जिसपे अनसर्टेनिटी कम होती है। ठीक है, और बनाते हैं, और करते हैं प्रैक्टिस, डोंट यू वरी, और करते हैं प्रैक्टिस। हाँ जी, एक रेजिस्टर है जी, ये रेजिस्टर है, इसके यहाँ पे बैंड्स बने हुए हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक सिल्वर है, ये सिल्वर कलर का बैंड है आखिरी वाला। और ये कौन सा है, ये है जी येलो, ये है ऑरेंज, और ये है जी ये भी ऑरेंज। येलो ऑरेंज ऑरेंज, और आखिरी वाला बैंड सिल्वर है। सिल्वर क्या होता है, ±10%। गोल्डन होता है पहले नो बैंड का मतलब अनसर्टेनिटी कितनी होती है, +-20%। सिल्वर बैंड +-10%, और गोल्डन बैंड +- ये लिखा हुआ 5%। जी आंसर दें क्या, दे रहे आंसर बच्चे? जबरदस्त। इसका आंसर कैसे निकालेंगे जनाब? पहला येलो है, येलो की वैल्यू कितनी है, येलो की वैल्यू 4। उसके बाद ऑरेंज की वैल्यू कितनी है, 3। फिर ऑरेंज, आगे 3 जीरोस डाल देंगे, या इसकी वैल्यू 3 है ना, इसकी वैल्यू भी 3 है ना, इसके लिए 4 है ना, तो पहले 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, आखिरी जितनी कलर की वैल्यू है उतने जीरोस डाल देंगे, या उसको ऐसे लिख देंगे 43 × 10⁻3। एक ही बात है, सेम थिंग। और क्या करेंगे, आखिर में सिल्वर है तो प्लस माइनस कितना है, 10%। इस वैल्यू का 10% निकालेंगे, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, रेंज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आया है वो मुझे रजिस्टर बना के दिखाएं। 5000 ओम्स, कौन से कलर यूज करूं, मुझे ये रजिस्टर चाहिए, मुझे इसके कलर बताएं। 5000 ओम्स ±5%, कौन से कलर यूज करूं कि ये रजिस्टर बन जाए 5000 ओम्स? $5,000 ओम्स के लिए बेटा विच कलर शुड आई यूज कि 5000 ओम्स बन जाए?
5000 ohms के कलर बताएं मुझे। पहला कौन सा है आपके पास? 5 किसकी वैल्यू है? ग्रीन की। 5 किसकी वैल्यू है? ग्रीन। तो पहला बैंड तो होगा, ये तो ग्रीन होगा, ग्रीन। इसकी वैल्यू 5 है ना, 5 ग्रीन कलर का होता है। दूसरा 0 किसकी वैल्यू है? 0 ब्लैक की वैल्यू है, ब्लैक। 0 ब्लैक की वैल्यू होती है, तो ये वाला तो ब्लैक होगा, ब्लैक। अच्छा भाई नेक्स्ट। अच्छा उसके बाद कितने जीरोस बच गए हैं? 2 जीरोस बच गए हैं। कितने जीरो बच गए हैं? 2। इसको 2 जीरो बचे हैं ना, तो 2 किसकी वैल्यू है? रेड। आखिरी वाला कौन सा होगा? रेड। और 5% के लिए कौन सा कलर होगा? 5% के लिए गोल्डन। नहीं समझ में आया बेटा? 5000 को ऐसे लिख सकते हो ना आप? 5000 कैसे लिख सकते हो? 50 इंटू 10 पावर 2। 5000 कैसे लिख सकते हैं ना? तो पहले 5 किसकी वैल्यू है? 5 देखो किसकी वैल्यू है, टेबल में देखो 5 किसकी वैल्यू है? 5 ग्रीन की वैल्यू है, ये तो ग्रीन है। 0 किसकी वैल्यू है? 0 वैल्यू है बेटा ब्लैक की, ये तो ब्लैक है। और 10 पावर 2 किसकी वैल्यू है? 2 किसकी वैल्यू है? रेड की। सही बता रहे थे बच्चे? ओके गुड। बस आखिरी कर दें फिर आगे चलते हैं। बच्चों को समझ में आ रहा है? जिनको क्लियर नहीं हो रहा वो जरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें बेटा। ओके ये कलर आपने लिख लिया, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अच्छा भाई मुझे एक रजिस्टर बनाना है जिसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए 7 8 0 0 0 प्लस माइनस 10%। कौन सा रजिस्टर, कौन से कलर यूज करूं? मैं आपको लिख दूं यहां पे, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये ब्लैक है 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9। कौन से बैंड यूज करने हैं? ये कौन सा कलर होना चाहिए, ये कौन सा कलर होना चाहिए, ये कौन सा होना चाहिए और ये कौन सा होना चाहिए? ओके 7 किसकी वैल्यू है? 7 7 7 7 7 वॉयलेट। 7 तो वॉयलेट की वैल्यू है जी, ये तो होगा वॉयलेट, ये वॉयलेट होगा। 8 किसकी वैल्यू है? ग्रे। ये क्या होगा? 8 किसकी वैल्यू है? ग्रे की, ये ग्रे होगा। आगे कितने जीरोस बच गए? हाउ मेनी जीरोस? 3 0। 3 किसकी वैल्यू है? 3 3 3। ऑरेंज, ऑरेंज। तो लास्ट वाला बैंड जो होगा वो क्या होगा? ऑरेंज। और प्लस माइनस 10%, 10% के लिए क्या होता है? सिल्वर। ये कौन सा कलर होगा? सिल्वर। टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस बैंड सिल्वर कलर का होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई वो 78,000 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, 78 इंटू 10 पावर 3 लिख सकता हूं ना। तो 7 किसकी वैल्यू है? वॉयलेट की। 8 किसकी वैल्यू है? ग्रे की। और 3 किसकी वैल्यू है बेटा? ऑरेंज की। तो दिस इज ऑल अबाउट कलर कोडिंग। हमने सीख लिया, थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं है। बास टीचर्स इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में करवाते हैं, मैं इसको रजिस्टर के साथ ही करा देता हूं ताकि हमारी जान छूट जाए इसके साथ। तो बेटा फिक्स रजिस्टर्स के ऊपर उनकी वैल्यू लेबल नहीं होती, उसके ऊपर रिंग्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के। अच्छा अगर ये रजिस्टर ऐसे रखा हो, इससे परेशान ना होइएगा, यूं 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 यहां पे, बट मैं आमतौर पे लेफ्ट पे बना रहा हूं ना, तो आप ये फर्स्ट बैंड ये वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये टॉलरेंस बैंड है। जिस साइड पे ज्यादा कलर होते हैं वो उसकी वैल्यू बताते हैं। तो इन्होंने उसको घुमा के यूं रखा हुआ है, जैसे पेन को यूं रखा हो, ये यूं रख दूं मैं तो चेंज हो जाएगा ना। अगर मैं इस रजिस्टर को घुमा के यूं रख दूंगा तो ऐसे बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे और इसके नंबर ऑफ जीरोस, ये वही चीज है।
आप इसको घुमा के यूं रख के वैल्यू बताएंगे। पहले वाला ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है। शुरू इधर से करेंगे कॉर्नर से, ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है। यहाँ पे ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है, ये टॉलरेंस बैंड है। तो अगर ऐसे लिखा हो तो परेशान ना होइएगा। अच्छा बेटा, उसके बाद सर ने आपको करवाया वेरिएबल रेजिस्टर्स, है ना। तो हेडिंग लिखिए वेरिएबल रेजिस्टर्स। हम थोड़ा सा पढ़ लें वेरिएबल रेजिस्टर का। कलर कोडिंग कर ली। वेरिएबल रेजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टर में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थर्मिस्टर। सर ने करवा भी दिया है तो चले रिवाइज हो जाएगा, नहीं कराया तो सुन लें प्लीज, मेरी सर से बात नहीं हुई। ये थर्मिस्टर का सिंबल होता है बेटा, रेजिस्टर के ऊपर ये आइस हॉकी वाली हॉकी बना देते हैं, टिक का निशान। ये थर्मिस्टर का सिंबल है, थर्मिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। हाँ जी इब्राहिम, देख लो फिर तुम बातें कर रहे हो और ये कौन कमेंट कर रहा है साथ। अच्छा भाई बस करो यार, पढ़ ले। हाँ भाई थर्मिस्टर, थर्मिस्टर का ये सिंबल होता है यार। थर्मिस्टर थर्म, थर्म का मतलब है हीट। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। Resistance inversely depends on temperature. It is temperature dependent resistor. The resistance inversely depends on temperature. Resistance inversely depends on temperature. रेजिस्टेंस इनवर्सली, इनवर्स में एस भी आता है, इनवर्सली। रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है, ये कोल्ड होता है, टेम्परेचर कम ये कोल्ड होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और जब इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ये हीट अप हो जाता है, ये गर्म हो जाता है, ये हीट अप हो जाता है, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। प्लीज कॉपी कर लें, अगर किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हो तो प्लीज कर लें, मुझे मालूम नहीं है आपने कितना पढ़ा हुआ है। थर्मिस्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है बेटा, मैं रिवाइज करा रहा हूं जल्दी से प्लीज, आप परेशान नहीं हो, हम रिवाइज कर रहे हैं, सर ने करा दिया था, जल्दी से बस रिवाइज कर लो। थर्मिस्टर बेटा, इस पे समझ आने वाली कोई चीज नहीं है, ये याद करने वाली चीज है। हाँ, थर्म से याद रखो, थर्म का होता है हीट। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसका सिंबल आपको याद करना है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। थर्म से याद रखो ना, थर्मल, थर्मल फिजिक्स, थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इनवर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। लिख देता हूं, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। Semiconducting material. So when temperature increases, the number of free electron increases. When temperature increases, number of free electrons increases. Therefore, ये 3 dots, therefore resistance decreases. ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। It is made up of semiconducting material. When temperature increases, the number of free electron increases, the resistance decreases.
सेमी थर्मिस्टर, मैंने आपको जब सेमीकंडक्टर पढ़ाया था उसमें बताया था। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का, तो ग्राफ कैसा बनेगा सोच के बताओ। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, जब एक चीज बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो तो ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, ऊपर से नीचे आएगा ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, यूं बनेगा ग्राफ। बड़ा फर्क पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। जी सर अहमद अली कहना है सर इफ टेंपरेचर इंक्रीजेस द आयंस वाइब्रेट मोर ब्रेकिंग चेन एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस सो व्हाई डज रेजिस्टेंस डिक्रीज। वही बताया ना बेटा, सेमीकंडक्टर ने यार, सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स कंप्लीट हो जाती है ना, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ाते रहोगे, जब सब एटम्स ही इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे फिर तो ये कंडक्टर बन जाएगा। फिर किसका इफेक्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा? वाइब्रेशंस का इफेक्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा। अभी शुरू में किसका इफेक्ट प्रोमिनेंट है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, 0 डिग्री पे अगर इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, मैं आपको टिपिकल वैल्यू ऐसे समझा रहा हूं। 0 डिग्री पे अगर इसकी रेजिस्टेंस है से 20,000 ओम्स, ये कितनी है 0 डिग्री पे? 20,000 ओम्स। तो 100 डिग्री पे मे भी पता कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री पे मे बी 500 ओम्स। ये लिखेगा नहीं, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि थाउजेंड से हंड्रेड्स में आ जाती है, कितना फर्क पड़ जाता है। 0 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस थाउजेंड्स में है, 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह है। और 100 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई? हंड्रेड्स में आ गई, 500 ओम्स, 400 ओम्स, 350 ओम्स। ये नहीं कि सर ने ये बताया ये एग्जैक्ट वैल्यूज है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये हजारों से, थाउजेंड से हंड्रेड्स में आ जाती है। जब टेम्परेचर 0 से 100 हुआ, इतना फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है। सोच के बताएं थर्मिस्टर का ग्राफ कैसे बनेगा? वीआई ग्राफ हमने पढ़ा था, वैसे मैंने बताया था आपको। थर्मिस्टर का वीआई ग्राफ कैसा बनेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा हुआ हमने, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा हुआ। जब वोल्टेज देंगे करंट पास होगा, करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, रेजिस्टर गर्म होगा, जब थर्मिस्टर गर्म होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ग्राफ लीनियर तो नहीं बनेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। किस तरह मुड़ेगा? टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, जब रेजिस्टेंस कम होती है द ग्राफ बेंड टुवर्ड्स करंट एक्सिस, तो ग्राफ किधर को मुड़ता जाएगा? करंट एक्सिस की तरफ। थर्मिस्टर का वीआई ग्राफ ऐसा होता है बेटा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा हुआ आपने। करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है ना, आपने 1 वोल्ट दी, करंट पास हुआ, हीटअप हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गई। जबरदस्त बेटा, सही बता रहे हैं आप लोग। बेंड टुवर्ड्स करंट एक्सिस, जबरदस्त, गुड यार, शाबाश। ये लेवल के बच्चे भूल जाती है, आप सही बता रहे हो आंसर। इट विल बेंड टुवर्ड्स करंट एक्सिस। अच्छा, सर ने बताया होगा इसलिए तुम कर रहे हो, ठीक है। ओके जी, ये पढ़ा हुआ है ना तुमने। अच्छा बेटा, अब ये किस काम आता है? थर्मिस्टर किस काम आता है? हम बहुत सारे काम ले सकते हैं इससे। हम इसको थर्मोमीटर बना सकते हैं, और थर्मोमीटर बनाना तो A2 में सीखेंगे। यहां पे क्या सीखते हैं? हम इसे फायर अलार्म ऑपरेट करा सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूं इसका यूज क्या है थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर से हम फायर अलार्म बना सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली हीटअप हो, आग लगे, हीटअप हो तो अलार्म बजने लग जाए। हम इसको यूज कर सकते हैं फायर अलार्म में, तो लिखें इट कैन बी यूज्ड इन फायर अलार्म। और भी यूजेस हैं, हम फायर अलार्म पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर सेंसर भी हो सकता है ये। Thermistor can be used in fire alarm circuit. Thermistor can be used in fire alarm circuit. जी बेटा, ये बैटरी है, यहां पे मैंने लगा दिया थर्मिस्टर, यहां पे लगा दिया फायर अलार्म। मैं गंदा बनाया, ये फायर अलार्म है।
ये थर्मिस्टर है, ड्रॉ कर लें। When there is no fire, फायर नहीं है तो क्या है, टेम्परेचर लो है, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर वेरी हाई, तो करंट इन द सर्किट is very low, not enough. This low current is not enough to operate the alarm. Low current is not enough to operate the alarm. देखो बेटा, ये एक सर्किट है, कंप्लीट है, करंट पास हो रहा है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, लेकिन बहुत कम करंट जा रहा है ना, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, अभी आग नहीं लगी, इसका टेम्परेचर कम है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो करंट बहुत कम पास होता है। सर्किट कंप्लीट है, फायर अलार्म में इतना कम करंट पास हो रहा है, करंट जितना यहां है उतना यहां है, मिली एम्पेयर करंट पास हो रहा है, पास हो रहा है, इससे नहीं जल रहा। फायर अलार्म के लिए करंट काफी नहीं है, इसको उतनी पावर नहीं मिल रही जितनी चाहिए, तो ये नहीं बज रहा। देखो, जब नॉर्मल कंडीशन है, आग नहीं लगी हुई, व्हेन देयर इज नो फायर, तो जब आग नहीं लगी होती तो आग का हीटिंग इफेक्ट होता है, पता ही तुम्हें। तो टेम्परेचर कम है ना, ये ठंडा है, कोल्ड है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है बहुत ही कम, इतना कम करंट, इट इज नॉट इनफ टू ऑपरेट द अलार्म। अब क्या हुआ, इट कैचेस फायर, आग लग गई जनाब। जब आग लगेगी तो क्या होगा, जब वहां पे आग लगी हो, मेरे पास आग लगी हो, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब आग लगी होगी बच्चों, तो आपको समझ में आ गया क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये T फॉर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जब करंट ज्यादा हो जाएगा तो फायर अलार्म ऑटोमेटिकली बजने लग जाएगा, द फायर अलार्म रिंग्स। कौन कह रहा है, जी बेटा बायोमेटालिक स्ट्रिप भी तो यूज होती है ना यहाँ पे, ये थोड़ी है कि ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए बायोमेटालिक स्ट्रिप बेसिकली थर्मोस्टेट पे यूज होती है ना। तो आप टेम्परेचर, जैसे आपके एसी होता है, आपका अवन होता है, आपका फायर अलार्म होता है, वहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप भी यूज होती है, तो ऐसे भी यूज हो सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है, इसके थ्रू भी बना सकते हैं। सर्किट कंप्लीट है जनाब, फायर अलार्म लगा हुआ है, नहीं बच रहा, जब आग नहीं लगी तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर लो है, जब आग नहीं लगी तो टेम्परेचर लो है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, सर्किट में करंट इतना कम फ्लो कर रहा है कि जिससे अलार्म नहीं बजता। अब क्या हुआ, आग लग गई, टेम्परेचर बढ़ गया, आग लग गई, हीटअप हो गया। जब आग लगी तो क्या होगा, हीटअप होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस, ये मैंने थर्मिस्टर के बारे में लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस किसकी, थर्मिस्टर की, रेजिस्टेंस कम होगी। ये करंट कहां पे ज्यादा होगा, सर्किट पे करंट ज्यादा होगा, पूरे सर्किट पे। भाई अगर इस पे करंट ज्यादा होगा तो यहां भी ज्यादा होगा ना, करंट तो सेम रहता है ना, करंट की एक ही ट्रेन है, करंट तो सेम रहता है। गेट इट, कितना टाइम हो गया, जी बेटा प्लीज कॉपी कर ले। बेटा बायोमेटालिक स्ट्रिप हम रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, बायोमेटालिक स्ट्रिप हम रिवाइज कर लेंगे। दो मेटल्स होती हैं डिफरेंट एक्सपेंसिविटी की, साइड बाय साइड वो होती है, सोल्डेड होती हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बेंड होकर सर्किट कंप्लीट कर देती हैं वो, या ब्रेक कर देती हैं। थर्मल फिजिक्स में रिवाइज कर लेंगे, परेशानी की बात नहीं है। तलहा बेटा कमेंट्स पे नहीं, यहाँ पे तवज्जो दो, ठीक है, शाबाश, गुड, आप सही बता रहे हो, लेकिन अभी यहाँ पढ़ लें हम।
जी जनाब, डन, कॉपी कर लिया। बेटा आपको मैसेज आ जाएगा अहमद कि स्कूल कब बंद हो रहा है कब खुल रहा है। घर तो बैठे हुए छुट्टियां तो एंजॉय कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है चलता रहे या बंद हो जाए, क्या ख्याल है? मैं तो चाह रहा हूं फिजिक्स की क्लास चलती रहे आपकी, छुट्टियां करके बोर ही होगे तुम लोग, है ना? फुल्ला बेटा कॉपी कर लिया, डन लिखो ना। मिड टर्म टॉपिक सब कुछ आएगा पुत्र, जितना यार हाँ, मिड टर्म टॉपिक्स में मुराद ये है कि आपने जितना ऑफर में पढ़ा वो तो कंफर्म आना ही आना है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना पुत्र वो भी रिवाइज कर लें। उसका मुश्किल क्वेश्चन नहीं डालेंगे, आसान डाल देंगे। उसका फायदा ये हो जाएगा कि आप रिवाइज कर लेंगे, एक बार O1 O2 वाली चीज़ें बेटा रिवाइज कर लेंगे। हम यहाँ भी रिवाइज करवाएंगे, सरवजी या मैं रिवाइज कराऊंगा, सरवजी रिवाइज कराएंगे तो वीडियो लेक्चर मेरे अवेलेबल होंगे। मैं नहीं भी कराया तो हम में से कोई रिवाइज करा देगा। आगे पढ़ाना मैं और सरवजी दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं आपको बताइए। तो ऐसे चलता रहेगा मेरा बेटा। उसके बाद आपके पेपरों में टॉपिक्स आएंगे, पूरी फिजिक्स आएगी, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, हीट, वर्क एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इनके क्वेश्चन आसान डाल देंगे, लेकिन आप रिवाइज जरूर करेंगे। डन मेरा बेटा, लिख लिया? ओके, सो ओके आगे चलें। नेक्स्ट बेटा बिल्कुल ऐसी चीज होती है, वो होता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। सर ने करा दिया था, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट, इसका सिंबल क्या है? U रेजिस्टर है और ये लाइट रेज दिखा रहा हूं आ रही हैं, लाइट रेज, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। बहुत आसान है। जो थर्मिस्टर का टेम्परेचर से रिलेशन है ना, वो LDR का लाइट से रिलेशन है। थर्मिस्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम हो जाती है। LDR में क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसमें लाइट के पड़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, LDR। और ये कहां पे यूज करेंगे? बर्गलर अलार्म में। वो फायर अलार्म में यूज किया ना, बर्गलर, जब चोर आएगा लाइट जलाएगा तो अलार्म बज जाएगा, वहां पे यूज कर सकते हैं। लाइट सेंसर में यूज कर सकते हैं। तो LDR क्या होता है? इट इज लाइट डिपेंडेंट, द रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस। रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस, या लाइट इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं आप। ब्राइटनेस और लाइट इंटेंसिटी एक ही बात है। रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस और लाइट इंटेंसिटी के लिए लिख देता हूं, लाइट इंटेंसिटी। क्या मतलब? जब लाइट कम है, लाइट और ब्राइटनेस कम है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लाइट कम है या ब्राइटनेस कम है, जब लाइट इंसिडेंट ऑन LDR ज्यादा हो जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। वही चीजें लिख रहा हूं। इट इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल, इट इज मेड अप ऑफ a सेमी कंडक्टिंग, स्पेसिफिक सेमी कंडक्टिंग मटीरियल होता है, सेमी कंडक्टिंग मटीरियल such that when light incident on LDR increases, when light incident on it increases, when intensity of light incident on it increases, when intensity of light
when intensity of light incident on it increases, the number of free electron increases. Number of free electrons increases, therefore resistance decreases. बेटा एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, जो लाइन लिखवाई है ना मैंने, ऐसे आपके क्यूरियोसिटी के लिए बताइए कैसा होता क्यों है। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। लाइट के पड़ने से, इसके लाइट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। हर मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस पर एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है, उससे क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। जब फ्री हो जाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। एन फैसल यार बेटा पढ़ लो ना यार। हाँ जी, इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल सच दैट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देयरफॉर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एलडीआर के ग्राफ बना दें। रेजिस्टेंस और यहां पे ब्राइटनेस है, कैसा ग्राफ बनेगा, ऊपर से नीचे आएगा, टच करेगा एक्सिस को। ये पता है मिलियंस ऑफ ओम से हंड्रेड्स ऑफ ओम्स में आती है। अगर ये बिल्कुल अंधेरे में पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरे में पड़ा हुआ है, वो कब्र का अंधेरा होता है ना उस तरह का, ये बिल्कुल अंधेरे में पड़ा हुआ है तो उसकी रेजिस्टेंस मिलियंस ऑफ ओम्स में है, मेगा ओम्स। और जब धूप में पड़ा होगा, सनलाइट में पड़ा होगा, तो उसकी रेजिस्टेंस में भी 50 ओम्स हो। पहले 50 लाख ओम्स थी, अब 100 ओम्स हो गई। पहले 20 लाख ओम्स थी, अब 40 ओम्स हो गई। इतना फर्क, इतना ज्यादा सेंसिटिव है ये। LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। Sir, can we use sound dependent resistor as it is also form of energy? साउंड डिपेंडेंट रेजिस्टर तो नहीं, साउंड ऑपरेटेड स्विचेस होते हैं, ठीक है। असल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना डिफरेंट शेल्स में, तो लाइट के अगर फोटॉन्स आ रहे हैं उसकी एनर्जी मैच करती है कि जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है। ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सपोज, इस शेल में एनर्जी कम है, इस शेल में एनर्जी ज्यादा है, इन दोनों के अंदर एनर्जी गैप है। अगर जो फोटोन आ रहे हैं उसकी एनर्जी इस गैप से मैच करती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे जाएगा, अगर मैच नहीं करती तो नहीं जाएगा। साउंड में आमतौर पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। लाइट में ऐसा होता है, लाइट की एनर्जी इनसे मैच कर रही होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो साउंड में नहीं मैंने सुना, साउंड ऑपरेटेड स्विच सुने हैं मैंने। हो सकता है ऐसा होता हो, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। लिख लिया बेटा, डन। और कहां पे यूज करेंगे? इट कैन बी यूज्ड इन बर्गलर अलार्म्स, इट कैन बी यूज्ड इन बर्गलर अलार्म। वही सिचुएशन है, बैटरी लगी हुई है, एलडीआर लगा हुआ है, एलडीआर, और यहां पे बर्गलर अलार्म, बर्गर नहीं बर्गलर, चोर का। सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है। इसको ना एक्टिवेट करके जाती है, यहां पे स्विच होता है, इसको एक्टिवेट किया, पहले ऑफ था। जो बैंक के जहां पे लॉकर्स होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा कीमती चीजें होती है, वहां पे इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये वहां पे लगा हुआ है बर्गलर अलार्म। अभी क्या है, अभी ऑफ था ना, जब बैंकर जाएंगे, जो बंद करके जाते हैं तो उसको ऑन करके चले जाते हैं। ये एलडीआर है, एलडीआर। अभी क्या है, लाइट कम है, अंधेरे में पड़ा हुआ है, लाइट कम है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट बहुत कम है। इतने कम करंट से अलार्म नहीं बज रहा, ठीक है, इतने कम करंट से अलार्म नहीं बज रहा। जैसे लाइट ऑन होगी या उस पर्टिकुलर जगह पे लाइट पड़ेगी जहां पे ये लगा हुआ है, एलडीआर पे लाइट पड़ेगी, तो लाइट पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। जब लाइट ज्यादा हो जाएगी, लाइट ज्यादा हो जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो सर्किट में करंट ज्यादा हो जाएगा। जब करंट ज्यादा हो जाएगा तो अलार्म बजने लग जाएगा, बर्गलर अलार्म, ठीक है। तो जैसे ही लाइट ऑन होगी, लाइट
ये वहाँ पे जहाँ पे की लगनी होती है ना, जहाँ पे आपकी सेफ होते हैं, लॉकर्स होते हैं, जहाँ पे की लगनी होती है, उसके आसपास छोटी सी जगह पे नज़र भी नहीं आ रहा होता, वहाँ तो टॉर्च मारनी पड़ेगी, वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। आजकल चोर नहीं है कि वो IR कैमराज यूज़ करें या वो यूज़ करें, तो ये करना पड़ेगा उसको। जैसी लाइट ऑन होगी अलार्म बच जाएगा। सर लास्ट स्लाइड दिखा दें। लास्ट स्लाइड। इसका VI ग्राफ बेटा जो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वही LD उसकी तरह ही बनेगा, सेमीकंडक्टर की तरह करंट एक्सिस की तरफ मुड़ेगा। इसका VI ग्राफ आमतौर पे बनाते नहीं, थर्मिस्टर का बनाते हैं। तो जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं उनका ग्राफ करंट एक्सिस की तरफ ही मुड़ता है। डन। तो लास्ट ये वही चीज़ है, फायर अलार्म का जो लिखा था वही बर्गलर अलार्म में है कि जब बंदे लाइट पड़ेगी इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सर्किट में करंट इतना ज़्यादा हो जाएगा विच इज़ इनफ टू ऑपरेट द अलार्म, अलार्म बजने लग जाएगा। ठीक है। सो बेटा आज के लिए काफ़ी है, अपना जूम ऑन कर लें, वहाँ पे बातें करते हैं थोड़ी सी। प्लीज़ टर्न ऑन योर जूम। इसको बंद कर रहा हूँ मैं।